सिरिस के फूल। जहाँ बैठ के है लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सिरिस के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्घुम अग्निकुंड बनी हुई है, सिरिस नीचे से ऊपर तक फलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आराग्यवध अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन सिरिस के साथ आराग्यवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़ दिन 10 फूला फूली के खंकण भवा पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है सिरिस, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र सिरिस कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्तों को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। सिरिस के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। सिरिस के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक सिरिस भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और सिरिस के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका द्वारा बड़ी मनोहर जरूर दिखती होगी। वात्स्यायन ने बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर सिरिस भी क्या बुरा था। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर थी, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। सिरिस का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका कुछ इस पुष्प से पक्षपात था, मेरा भी कह गए। सिरिस पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पलेवम सिरिस पुष्पम न पुनम पत्रतिराम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत होती तो भी मैं कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। सिरिस के फूलों को कोमलता देखकर परपति कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, वह भूल है। उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक यह डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से सरमरित होती रहती है, सिरिस के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है कि किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं।